हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबियल टेक्निक एंड क्लासिकल बॉटनी। इसे आप माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। लगभग ये पूरा सेमेस्टर हम खत्म कर चुके हैं। कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे मैं कवर कर रहा हूं, जैसे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर में या 7.5 नंबर में, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो कम से कम आपको 15 से 20 जनरल कैरेक्टर्स बैक्टीरिया के लिखने होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दिखाने वाला हूं, साथ में हम अलग से इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इनके जनरल कैरेक्टर्स का नोट्स भी बनाएंगे, राइट। और मैं आपको हिंदी में इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नोट डाउन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों ने अपने एग्जाम फॉर्म में लैंग्वेज हिंदी फिल किया है तो ऐसे में आपको नोट्स बनाने चाहिए हिंदी इंग्लिश मिक्स में। यानी कि आप लोग यहां पर लिखेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट कि बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल वाले, एक कोशिकीय, माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही सूक्ष्म, यानी बिना माइक्रोस्कोप के आप उन्हें नहीं देख पाएंगे, इतने ज्यादा छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक, क्लोरोफिल लेस यानी इनमें क्लोरोफिल अब्सेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। यानी कि एक ही लाइन में मैंने 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताए कि बैक्टीरिया एक तो यूनिसेल्युलर होते हैं यानी सिंगल सेल वाले होते हैं। अगर आप लोग इसको एक्सटेंड करके लिखना चाहते हैं तो आप लोग सिंगल सिंगल करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर उसके बाद बैक्टीरिया जो है बहुत ही छोटे सूक्ष्मदर्शी होते हैं यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अलग दूसरा पॉइंट हो जाएगा। नंबर थर्ड, बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्लोरोफिल लेस होते हैं यानी इनमें क्लोरोफिल अब्सेंट रहता है, तो इस तरीके से थर्ड पॉइंट हो जाएगा, राइट। ध्यान रहे स्टूडेंट, जब भी आप जनरल कैरेक्टर्स लिख रहे हैं तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। नंबर सेकंड नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, ल्यूवेनहक ने 1674 ने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, उसकी खोज की और इन्हें एनिमेक्यूल्स कहा था। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट नोट डाउन करेंगे, सन 1773 में डेनिस और मूलर ने बैक्टीरिया के लिए बेसिलिसी, विब्रियो तथा स्पाइरिलियम शब्द यूज किए थे, राइट। ये जनरली बैक्टीरिया कहां पर पाए जाते हैं, इनका जो हैबिटाट रहता है वो बहुत ही मोस्ट यानी कि नम इलाके में ज्यादा रहना पसंद करते हैं मोस्टली बैक्टीरिया। रॉबर्ट कोच ने 1843 से 1910 ने सर्वप्रथम एंथ्रेक्स तथा तपेदिक या क्षय रोग जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके बैक्टीरिया को सेपरेट किया, उसको आइसोलेट किया था। इसके बाद पाश्चर ने जर्म प्लाज्म थ्योरी का प्रतिपादन किया था। जोसेफ लिस्टर ने 1878 में बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम में उगाया था, यानी कि उसको आर्टिफिशियल तरीके से बैक्टीरिया को एक जगह कल्चर किया था। बैक्टीरिया प्राय 35 डिग्री सेल्सियस पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट, तथा इनमें जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है वो 5.0 टू 8.0 pH युक्त प्ररस में होती है। अपवाद स्वरूप यानी कुछ एक्सेप्शन भी है कि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं या उपस्थित रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मस एम्प्टिकस। ये जो थर्मस एम्प्टिकस होता है ये 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं स्टूडेंट ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, लगभग सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। इनमें जो कोशिका कला होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। कुछ वैज्ञानिक इन्हें मीसोसोम भी कहते हैं। बैक्टीरिया में उपस्थित जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये नेकेड और सर्कुलर डीएनए, एक तरीके से ये जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। सर्कुलर डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। बैक्टीरिया मानव के लिए अत्यंत उपयोगी भी होता है, हेल्पफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है, यानी कि रोग भी पैदा करते हैं, हानिकारक भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन किए अभी तक आपने, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ। यदि स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूँ बैक्टीरिया, इट मीन्स मैं एक तरीके से प्लूरल यानी काफी सारे बैक्टीरिया अगर एक जगह है तो आप उसे क्या कहेंगे कि ये बैक्टीरिया है। लेकिन अगर एक सिंगल बैक्टीरिया है तो सिंगुलर में आप उसे क्या कहेंगे, बैक्टीरियम, ठीक है। तो प्लूरल और सिंगुलर का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब अब्सेंट रहते हैं, राइट। इनमें जो साइज होता है वो 0.5 से 5.0 माइक्रोमीटर इन लेंथ में इनका साइज होता है और ये डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। ये स्पाइरल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, रोड शेप में भी देखा गया है, फिलामेंटस भी होते हैं, राइट। इसके बाद बैक्टीरिया में जो लोकोमोशन होता है यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर चलने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, जैसे हम ह्यूमन
अपनी टांगों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो क्या इनके अंदर भी कोई ऐसा ऑर्गन है? तो इनमें होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होता है एक तरीके से लोकोमोशनरी ऑर्गन की तरह हेल्प करता है। इसके बाद स्टूडेंट यदि हम बात करें बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं, क्या खाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे ये जो है सेप्रोब्स होते हैं, यानी कि एक तरीके से जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको भी ये खाते हैं। इसके बाद कुछ पैरासाइट भी होते हैं, परजीवी की तरह भी, यानी किसी होस्ट सेल पर ये परजीवी की तरह अपना जीवन का व्यापन करते हैं। कुछ फोटो ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं, यानी कि सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। कुछ कीमो ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं, यानी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग करके अपना खाना बनाते हैं। तो यानी बैक्टीरिया न्यूट्रिशन बहुत ही कई तरह से गेन करता है, इसके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन भी दिया जा सकता है। तो ऐसे में स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा, इसी वजह से बैक्टीरिया पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, यानी कि लोग सांस कैसे लेते हैं, क्या ये भी ऑक्सीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं, उस सब के बारे में जानकारी को देते हैं। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया को। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ये नहीं जी पाएंगे, ठीक है, यानी इनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। यदि ये किसी ऐसी जगह पर प्रेजेंट है जहाँ पर ऑक्सीजन है तब तो ये जिंदा रहेंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो ऐसे में सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो इस प्रकार के भी बैक्टीरिया यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, यानी ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहा तो ये मर जाएंगे, समझ रहे हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन इन्हें किल कर सकती है। इसके बाद नंबर 3 पर जो बैक्टीरिया आते हैं वो है फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, राइट, डू नॉट नीड ऑक्सीजन बट डोंट डाई, यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है तो भी ये नहीं मरेंगे। तो इस तरह के भी बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमने रेस्पिरेशन के रेस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। आगे स्टूडेंट और भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। और ध्यान रहे, मैंने आपसे कहा कि अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश में मिक्स में नोट्स बना रहे हैं तो आपको कैसे लिखना है, आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। आपको ऐसे ही रट कर नहीं जाना है, रट के जाएंगे तो हो सकता है भूल जाएं, लेकिन अगर आप लोग पॉइंट याद रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे अर्थ पे देखें तो सबसे ज़्यादा भारी संख्या में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ही होते हैं। इनमें इनकी बॉडी के अंदर अगर आप देखें सेल के अंदर तो राइबोसोम भी प्रेजेंट रहता है। ये जो है एक तरीके से सराउंड रहते हैं प्रोटेक्टिव सेल वाल से, ठीक है, और इनमें जो प्रोटेक्टिव सेल वाल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकोन प्रेजेंट रहता है, यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर पेप्टाइडोग्लाइकोन इसमें प्रेजेंट रहता है। इसके बाद स्टूडेंट हैव ओनली सर्कुलर क्रोमोसोम, इसमें जो है सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। कुछ सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी इसमें प्रेजेंट रहता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसके बाद नोट डाउन करेंगे, मे हैव शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पिलाई। इनके अंदर जो है कुछ बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई प्रेजेंट रहता है जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, या बैक्टीरिया को किसी एक जगह से दूसरे स्थान पर अटैच करने में या होस्ट के बॉडी पर अटैच करने में हेल्प करता है। सेक्स पिलाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्जुगेशन में, जहां पर वो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में भी हेल्प करता है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट पीएच, यानी कि ज़्यादातर बैक्टीरिया की जो ग्रो होती है, जो वृद्धि होती है, वो किस पीएच पर होती है, लगभग 6.5 से 7.0 के बीच में होती है। मेन एक तरीके से आप लोग देखें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेन डिकम्पोजर्स होते हैं। जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे बड़े बड़े जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करने का कार्य मेन डिकम्पोजर्स की तरह बैक्टीरिया ही करते हैं, राइट। तो ये एक तरीके से जो न्यूट्रिएंट है उसको रिसाइकिल करने का काम करते हैं। इसके बाद नोट डाउन करेंगे, सम बैक्टीरिया कैन फॉर्म प्रोटेक्टिव एंडोस्पोर्स अराउंड डीएनए व्हेन कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल। यानी स्टूडेंट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, यानी परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहती है, जीने जैसी परिस्थिति नहीं बनती, तो ऐसे में बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने डीएनए के अराउंड एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ऐसे में क्या होगा, वो कई दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है, जब तक कि दोबारा से वो फेवरेबल कंडीशन, वो अनुकूल परिस्थितियां नहीं आ जाती, तब तक के वो सर्वाइव करते रहते हैं, राइट। इसके बाद स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, वो कैसे होता है। तो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसेक्सुअली बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी ज़्यादातर बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता रहता है। और बाइनरी फिजन क्या है, ये एक सेक्सुअल मेथड होता है।
इसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें जो एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल का रिकम्बिनेशन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से होता है, कॉन्जुगेशन की मदद से होता है या ट्रांसडक्शन की मदद से होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट हमने बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखा। अगर आपके एग्जाम पेपर में 7.5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है तो कम से कम ध्यान रहे, कम से कम आपको 15 से 20 जनरल कैरेक्टर्स लिखने ही हैं। एग्जाम पेपर में कभी भी सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाता कि डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, साथ में कुछ और टॉपिक, एडिशनल टॉपिक दे देते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन भी कैसे होता है वो भी बता दीजिए, या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लेकिन जनरल कैरेक्टर के साथ इस एडिशनल पॉइंट को मेंशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।